दूसरा टारगेट लिख लीजिए, ठीक है। डे 2 का टारगेट दे रहा हूँ मैं, ठीक। तो उसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ, आप इसको कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। तो डे 1 का मैंने टारगेट पिछली वाली वीडियो में दे रखा है, ठीक है। डे 2 का टारगेट आज दे रहा हूँ, चलिए नोट करना चालू कीजिए। दिस इज मी अल्तमस मंसूरी एंड यू आर वाचिंग एजुकेटर अल्तमस 2.0। दोस्तों जैसे कि मैं आपको रेगुलर टारगेट दे रहा हूँ, ठीक है। तो उसका आज डे 2 है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ टॉपिक लिख रखे हैं दोस्तों, आज आप इनको सभी को क्या करेंगे, खत्म करेंगे दोस्तों। इनको मोस्ट प्रायोरिटी लिस्ट में डाल दीजिए, जो भी टॉपिक मैंने लिखे हैं दोस्तों, इससे क्वेश्चन फंसने हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ पे पेन उठाइए और नोट करना चालू कर दीजिए, ठीक है। तो आप देखेंगे कि हिंदी में आपको क्या करना है, 10 विलोम शब्द तैयार करने हैं, जो भी बुक आपके पास हिंदी की हो, और 10 क्या करने हैं आपको, पर्यायवाची पढ़ने हैं, ठीक है। साइंस में दोस्तों देखेंगे आपको पाचन पढ़ना है। पाचन मतलब डाइजेशन में कौन कौन से एंजाइम काम कर रहे हैं, कौन कौन से हार्मोन्स काम कर रहे हैं, ठीक है। और लीवर का फंक्शन क्या है साथ साथ में, ठीक है। पैंक्रियास क्या रोल प्ले करता है, ठीक है। और ये क्या बोलते हैं, अल्फा सेल से जो इंसुलिन निकलता है उसका रोल क्या प्ले होता है, ठीक है। और बक्कल कैविटी में कौन सा डाइजेशन होता है, स्टमक में खाना कौन सा कितनी देर रहता है, कितनी देर डाइजेशन होता है। फोटोसिंथेसिस देखना है दोस्तों आपको। फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। तो उसमें जो क्लोरोफिल होता है वो भी एक रोल प्ले करता है, ठीक। क्लोरोफिल किस चीज़ का, मैग्नीशियम का वाला होता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। फिर दोस्तों आपको यहाँ पे ब्लड देखना होगा। ब्लड में दोस्तों आपको क्या देखना होगा कि ब्लड के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। प्लाज्मा होता है, ब्लड कॉर्पोसेल्स होते हैं। फिर अगर ब्लड कॉर्पोसेल्स को तोड़ के देखेंगे तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती हैं। तो इनकी कैटेगरी क्या क्या होती है, इनमें क्या क्या इनके फीचर्स होते हैं, ब्लड का क्या क्या काम होता है, ठीक है दोस्तों। आप ये समझने की कोशिश करेंगे। फिर दोस्तों आपको यहाँ पे हिस्ट्री में देखना है। आज आपको हिस्ट्री में आपको देखना है गवर्नर जनरल और वायसराय से देखना है। एक क्वेश्चन दोस्तों आप यहाँ से पा जाएंगे आराम से, ठीक है। आसानी से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा यहाँ से। तो दोस्तों गवर्नर जनरल जैसे कि मैं पता है कि जैसे दोस्तों में पता है पहला गवर्नर जनरल जो था हमारा क्लाइव था, उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग और इस तरह जितने भी गवर्नर जनरल फिर यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो जाते हैं। फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से फिर यहाँ पे वायसराय हो जाता है, ठीक है। तो इनके पूरे टेन्योर को देखना है। और सभी गवर्नर जनरल इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसके अंदर जो मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट रहे हैं, जिनके टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा काम हुआ है, ठीक है। रैयत व्यवस्था किसके टाइम पीरियड में हुई थी, स्थायी बंदोबस्त कौन लेकर के आया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हड़प नीति कौन लेकर आया था, सती प्रथा को बैन जब हुआ था वो किसने किया था, प्रेस के ऊपर जो सेंसरशिप लगाई थी वो किसने लगाई थी, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ था वो किसके टाइम पीरियड में हुआ था, ठीक है। बंगाल को जो डिवीजन हुआ था ये किसके टाइम पीरियड में हुआ था, ठीक है। और जो पार्टीशन हुआ था ये किसके टाइम पीरियड में हुआ था, गांधी अरविंद समझौता हुआ था किसके टाइम पे हुआ था। तो इस टाइप के ना समझ रहे ना, गवर्नर जनरल ये सारी चीज़ें देखना है। तो इससे दोस्तों क्या हो जाएगा, गवर्नर जनरल के थ्रू आप हिस्ट्री की टाइमलाइन को भी क्या कर लेंगे, खत्म करने की कोशिश करेंगे। फिर दोस्तों अशोक के एम्पायर को देखना है। अशोक के एम्पायर से दोस्तों क्वेश्चन पूछता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट अशोक है, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री में। तो दोस्तों अशोक के एम्पायर में से जैसे कि क्वेश्चन पूछ लेता है कि इनका शिलालेख कौन सा है, अभिलेख कौन सा है, ठीक है। स्तंभ लेख कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पे इनकी लोकेशन है, इनकी ज्योग्राफिक लोकेशन क्या है, इनका लैंग्वेज कौन कौन सी इसमें लिखी हुई है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो दोस्तों इनकी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा था, ठीक, इनका सोशल स्ट्रक्चर कैसा था, उस टाइम की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी। तो एम्पायर मतलब अशोक के बारे में आज आपको यहाँ पे क्या करना है, रिसर्च कर देना है, ठीक है। फिर पार्लियामेंट के बारे में, अगर पॉलिटी के बारे में आ जाओ तो दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, आपको पार्लियामेंट से क्वेश्चन जरूर देखने मिलेंगे। 3 से 4 क्वेश्चन आपको पार्लियामेंट से भी देखने मिलेंगे, ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा, पावर ऑफ द स्पीकर दोस्तों, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा में स्पीकर की पावर्स, ठीक है। फिर जो हमारे काल चलते हैं, सेशन चलते हैं, ज्वाइंट सेशन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, बजट पास होता है, ठीक है। और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर चाहिए होते हैं, बहुत सब कुछ होता है। आप यहाँ पे इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। फिर दोस्तों आप पार्लियामेंट साथ में हो सके तो आप आज सुप्रीम कोर्ट भी कर लीजिएगा, नहीं तो डीपीएस भी तो आज आपको खत्म करने ही करने हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो कि संविधान के भाग 4 में डिस्कस किए गए हैं, ठीक है। आर्टिकल नंबर 36 से लेकर के 51 तक की। फिर दोस्तों ज्योग्राफी में आपको क्या देखना है, ज्योग्राफी में दोस्तों आपको वैल्कोनो देखना है, अर्थक्वेक देखना है, सुनामी देखना है। सुनामी दोस्तों यहाँ पे मतलब सुनामी जो उठती है वो कैसे दिखती है, उठती है, ठीक है। वो बनती कैसे है, टेम्परेचर कैसे चेंज होता है। अर्थक्वेक दोस्तों कैसे बनता है, अर्थ के अंदर का जो स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। अर्थक्वेक को वोल्केनो के साथ में पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी, ठीक है। वोल्केनिक इरप्शन कैसे होता है, वोल्केनो जब फूटता है तो बाहर जो निकलता है वो क्या होता है, उसमें गैसेस कौन कौन सी निकलती हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको क्या करना है, ध्यान देना है, ठीक है। फिर दोस्तों आपको अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी में बता दूं तो आपको अफ्रीका पढ़ना है। क्या पढ़ना है, अफ्रीका के बारे में पढ़ना है, एक एक चीज़ पढ़ लेना है, ठीक है। इक्वेटर कौन कौन से देश से होकर के निकलती है, सी समुद्र सारे पढ़ने हैं। स्ट्रेट जो संधियाँ होती हैं, ठीक है। तो स्टेट ऑफ डोवर हो गया, ठीक है। स्टेट ऑफ हरमज हो गया, ठीक है। जिब्राल्टर स्टेट हो गया, ठीक है। स्टेट ऑफ मलक्का हो गया। इस तरह से आपको क्या करना है, ये वर्ल्ड मैप में आपको क्या करना है दोस्तों, तैयार करना है। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया कि इसमें पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। तो दोस्तों जल्दी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर चैनल पर नए हो और आप हमारे साथ अपनी तैयारी को बूस्ट देना चाहते हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें, ठीक है दोस्तों। और एक लाइक जरूर दीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आगे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए और आपके लिए ज़्यादा मेहनत करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।